महीने जो है वो लगातार अपनी खरीदारी जारी रखी है और बहुत सारे ऐसे सेंट्रल बैंक थे जहां पे बिकवाली करी है। इसके पीछे के लॉजिक्स आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या ये जो है एक मजबूती के तौर पे स्थिति आने वाले समय में और दिखा सकती है यहाँ पे? देखिए, मेजरली अगर हम चाइना की जो बाइंग स्टार्ट हुई है वहां पे हमने देखा कि एक हम बोल सकते डी डॉलराइजेशन को जो लीड कर रहा है वो चाइना ही लीड कर रहा है। चाइना के अभी भी अगर आप फॉरेन रिजर्व्स के एक्सपोजर्स को देखोगे तो वो जिस ढंग से टारगेट कर रहे हैं कि हम बॉन्ड्स में बिकवाली कंटिन्यू करके गोल्ड को रिप्लेस कर ले, अभी भी वो मेरे ख्याल से 4.8 या 5% के आसपास है जो लास्ट मैंने देखा था। तो कहने का मतलब है ये कंटिन्यू रहेगी। दूसरा, आप एक मान के चलिए कि चाइना की सेंट्रल बैंक भी बाइंग कर रही है और बाकी भी इंपोर्ट कंसिस्टेंटली हम 1000 टन के आसपास देख पा रहे हैं, जो दर्शाता है कि वहां की लोकल पब्लिक की भी बाइंग कंटिन्यू चल रही है। देखिए, पिछली बार 2015-16 में जब पैसे का फ्लो चाइना में आया था वो टाइम पे प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ था, बट इस बार चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट की भी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खस्ता है, जिसके चलते पिछले 4-6 महीने के अंदर हमने देखा कि वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे भी गोल्ड की बाइंग कंटिन्यू चल रही है, सेंट्रल बैंक की बाइंग कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अभी जो हमने रशिया के सेंट्रल बैंक में बिकवाली देखी, बिकॉज 4 साल से जो लड़ाई चल रही है उससे इकोनॉमी पे क्षति जरूर पहुंची है, बट चाइना एज ऑफ नाउ कंटिन्यू कर रहा है। और साथ में ब्रिक्स नेशन होने की वजह से भी अब हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिस ढंग से डॉलर में दबाव है तो ब्रिक्स की जो करेंसी वो गोल्ड बैक्ड है। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि यस, सेंट्रल बैंक की बाइंग जो रहेगी चाइना की वो अभी भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिसेंट रिपोर्ट है उसमें 850 टन की बाइंग 2026 में रहेगी, ये भी काफी सपोर्टिंग न्यूज रहेगी गोल्ड के लिए। बिल्कुल, और जो सीधा ट्रम्प है वो उनका सीधा फोकस है कि भाई जो भी जिस तरह की कोशिशें हो रही है डॉलर डॉलराइजेशन को लेकर उसको किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर रोका जाए। यहाँ पे दर्शकों के भी सवाल आ रहे हैं बहुत सारे। एक मीम दुनिया के नाम से एक आईडी बनाई हुई है। अमित सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कह रहे हैं कि सिल्वर जो है 2,41,000 पे बाय कर रखा है, कब एग्जिट करना है? 2,41,000 पे बाय कर रखा है, अभी 2,46 के आसपास है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2,43,000 243 का एक ट्रेलिंग लॉस ये फॉलो करें। और ऊपर में आज अगर इनका इंट्राडे बेसिस का ट्रेड है तो 2,49,000 2,50,000 की रेंज में अगर प्राइजेस मिलते हैं तो वहां पे मुनाफा बुक कर सकते हैं। अगर इनका होल्डिंग का ट्रेड है तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। ऊपर में 2,55,000 या 2,57,000 के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सोनल जी, कह रहे टेम्परेरी तेजी मतलब फिर से क्या गिर सकते हैं रेट्स? तो जैसे कि अभी सर ने बताया, जैसे ने कि सब कुछ डिपेंड करता है डोनाल्ड ट्रंप के मूड के ऊपर, तो मूड बिगड़ेगा तो स्थितियां फिर और खराब होती हुई दिख सकती हैं यहाँ पे। लेकिन अनुज सर का एक सवाल लेते हैं। जी सर, अनुज जी कह रहे हैं कि 2027 तक गोल्ड के रेट कहाँ जाते हुए दिख सकते हैं? जनरली जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उसमें 6 महीने तक सोने में गिरावट रहती है, उसके बाद जो तेजी आती है वो 2-2.5 साल तक वापस कंटिन्यू तेजी। हालांकि पिछले 2 साल में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। मेरा मानना था कि 4100 का पहला लेवल और नीचे में 3400-3500 का वर्स्ट इन केस आता है, वो एक बाइंग का लेवल बनता है। लेकिन 2027 तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो रिसेंटली हमने 5600 का लेवल देखा वो तोड़ते हुए 64-6500 का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में 2,15,000 से 2,20,000 तक का लेवल दिखा सकता है। 2,20,000 तक के भाव जो है वो आते हुए देख सकते हैं सर की तरफ से। यहाँ पर ये जो है लेवल्स जो है, जो बहुत सारे 1-2 दर्शक लिख रहे थे कि लेवल्स प्लीज बताइए, तो वो सर ने यहाँ पे बता दी है। एक धर्म सोनी जी हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि क्या अभी मौजूदा भाव गोल्ड के हिसाब से क्या खरीदारी का है? अमित सर, क्या खरीदारी की जा सकती है इस भाव पे, मौजूदा भाव पर? अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं, इंट्राडे के लिए तो अभी हाल फिलहाल छोटा ही ट्रेड रहेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चल रहे हैं तो गोल्ड का मैं रेंज बताना चाहूंगा। गोल्ड ने अभी लास्ट टाइम देखा जाए तो 10-12 दिन पहले 1,29,000 के आसपास का एक बॉटम बनाया था लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ने, और करंट कॉन्ट्रैक्ट का जो लो है वो 1,32,000 के आसपास है। तो इसका जो ओवरऑल रेंज मेरे को नजर आता है वो 1,40,000 एक अच्छा सपोर्ट अब काम करेगा। और ऊपर में देखा जाए तो 1,62,000 या 1,64,000 रुपए की रेंज रह सकती है। तो आज थोड़ा सा 2-4 दिनों में प्राइसेस को कूल डाउन होने दीजिए। प्राइसेस अगर 1,50,000 के आसपास मिलते हैं तो ओवरऑल थोड़ा सा बड़ा ट्रेड बता रहा हूँ, 1,50 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं तो ये खरीदारी कर सकते हैं 1,62-1,65 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर की तरफ से जो है नंबर्स, जो लेवल्स हैं वो निकल के आ गए। और इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे और भी डाटाज आने हैं यहाँ पे, जैसे फेड के मिनट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे यूएस पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डाटा आना है गुरुवार को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप मार्च का जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसका आंकड़ा आना है। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो बुलियन मार्केट के लिए इस पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ पे दर्शकों के सवाल जो है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर एक साहिल जी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में
में क्या वन साइडेड रैली आएगी गोल्ड और सिल्वर में? शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? अजय सर, शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या व्यू रहेगा अगर देखा जाए तो? शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है तेजी दिख रही है, बिकॉज अब तक तो ट्रेंड 35 दिनों में हमने यही देखा है। जब तक सीज फायर बनी हुई है, जो मैंने बताया $5,000 तक का लेवल हम कॉमेक्स में और डोमेस्टिक मार्केट में 1,57,000 58,000। ज्यादा तेजी डोमेस्टिक में इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि अब कहीं ना कहीं रुपए में भी मजबूती आ रही है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि गोल्ड $5,000, मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर मैक्सिमम जो लग रहा है अपसाइड $5,000, और यहाँ पे 1,58 के आसपास दिखा सकता है। ठीक। अच्छा अमित सर, क्योंकि मैं कुछ कंपनियों के जो है बेसिकली रिजल्ट्स और क्वार्टर भी अपडेट्स जो होते हैं उसको ट्रैक करता रहता हूँ। अब जैसे हम लोग देख रहे थे टाइटन्स के और दूसरी कंपनियों के आ रहे थे, डिमांड पूरी भर भर के, डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही सर। और यहाँ तक कि जो जिनका एक्सपोजर इंटरनेशनल है, यूएई और दूसरी जगह पे, वहां पे भले ही रिस्पांस ठंडा मिला हो, लेकिन दूसरी जगहों पर जो है वहां पर भी बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। यहाँ पे ये जो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है पिछले कुछ दिनों के हिसाब से, आपको क्या लगता है डिमांड किस वजह से आई है और क्या ये सस्टेन करेगी आगे भी? अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चले तो लास्ट टाइम मैंने देखा था गोल्ड लगभग 1,92,000 के आसपास हो गया था और चांदी 4 लाख के आसपास हो गई थी। उस टाइम पे जो है डिमांड की बिल्कुल कमी थी और लोग जो है बाइंग का इंतजार कर रहे थे, और प्राइस जैसे ही निचले तरफ आए तो सभी लोगों की बाइंग इसमें देखने को मिली। और जैसा कि अपने यहाँ पे गोल्ड का चलन थोड़ा सा ज्यादा भी रहता है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल डिमांड इंटैक्ट रहेगी मेरे को लगा। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर हम देखें तो ओवरऑल 1,30,000 अगर हम बेस मान के चलें पूरा ईयर का 2026-27 का, तो 1,30,000 बेस मान के चलना चाहिए और ऊपर में वापस फिर से 2 लाख के आसपास के भाव उसमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे चांदी में भी देखा जाए तो 1,99,000 के आसपास का बॉटम इसने बनाया था, तो वही 2 लाख के आसपास इसका बेस मान के चल सकते हैं और वापस फिर से 3.5 लाख के आसपास के प्राइजेस भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन भावों पर देखा जाए तो डिमांड इंटैक्ट रहेगी। एक छोटी सी रेंज में भी मार्केट कारोबार कर रहा है, एक्युमुलेशन का फेज चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है प्राइजेस जो है वापस फिर से अपसाइड की तरफ रहेंगे और डिमांड इंटैक्ट रहेगी। डिमांड इंटैक्ट है यहाँ पर, और ये जो चीज है काफी पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पे। अजय सर, एक दर्शक का सवाल और एक बेसिक भी सवाल है जो बहुत सारे आते हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि भाई मेरा इक्विटी में जो एक्सपोजर है, लेकिन एलोकेशन अगर गोल्ड और सिल्वर में करना हो, जैसे 70% इक्विटी में है, तो किस तरीके से गोल्ड सिल्वर में मैं एलोकेशन कर